किसी भी दीनी मजलिस मोहतरम शान अम्र का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम और कुरान पाक की आयात बय्यिनात की तिलावत से होता है। चुनांचे इसी दस्तूर के मुताबिक आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहर जामनीर के मारूफ हाफिज़ कुरान जनाब हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब दामत बरकातहुम इमाम खतीब मस्जिद उमर से के मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की इस जलसे आम का आगाज़ फरमाएँ। जनाब हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इरफान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल-आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअुन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की तिलावत से आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो चुका। पाक कलाम के बाद अब नंबर आता है उस ज़ात-ए गिरामी का जिसके सदक़े और तुफ़ैल में हमें ये कायनात मिली है। शायर कहता है मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने के क्या तुम हो। मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने के क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मोहतरम बादज़ खुदा तुम हो। किसी की आरज़ू कुछ हो, किसी का मुद्दआ कुछ हो। किसी की आरज़ू कुछ हो, किसी का मुद्दआ कुछ हो। हमारी आरज़ू तुम हो, हमारा मुद्दआ तुम हो। न ये कुदरत ज़बां में है, न ये ताकत बयां में है। न ये कुदरत ज़बां में है, न ये ताकत बयां में है। खुदा जाने तो जाने कोई क्या जाने कि क्या तुम हो। और रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से। रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक़ से। नबूवत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो। आइए उसी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में नात पाक का नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए मैं शहर मालीगांव से तशरीफ़ लाए हुए अज़ीज़ गिरामी जनाब हाफिज़ फैज़ान अहमद सल्लल्लाहु को आवाज़ दे रहा हूँ
मौसूफ तशरीफ़ लाएं और नात पाक का नजरान अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात पाक से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें। या में खैरुल वरा लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक़ बातिल हुआ आमने सामने कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे आए जब मुस्तफा आमने सामने चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा उनको की जिया चांद जब तक रहा आमने सामने फीकी फीकी सी लगती थी उसकी जिया चांद जब तक रहा आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक़ बातिल हुआ आमने सामने कुफ्र ने फिर उठाया ये हमने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक़ बातिल हुआ आमने सामने कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे आज जब मुस्तफा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है सफ़न की दात खुदा से वसूल करती है और खुशबू जो आ रही है दहन से गुलाब की खुशबू जो आ रही है दहन से गुलाब की मैं मदह कर रहा हूँ रिसालत माब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन, हम हाफिज़ फैज़ान मुसल्लमहू से नात पाक का एक मरतबा और एक गुजारिश करें। हमारे बुलंद जा पुरसोज सुखद दिल नवाज यही है रफ्त सफ़र नूर कारवां के लिए। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह रवा और मीर कारवां और सदर ज़ी वक़ार का इंतखाब ऐलान तो पहले से हो चुका है, लेकिन इस जलसे आम में दोबारा इस नाम का ऐलान और तहरीक सदारत पेश करने के लिए जनाब हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं जो तहरीक सदारत पेश फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी जानते हैं कि हर मजलिस और प्रोग्राम के कुछ मरासिम व आदाब होते हैं। अगर वो मरासिम व आदाब पूरे ना हो तो वो मजलिस वो प्रोग्राम अधूरेपन का शिकार हो जाती है। आज के अज़ीमुश्शान जलसे सदारत व क़ियादत का इंतखाब किया जाता है। मैं आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत के लिए हमारे इलाके की अज़ीम शख्सियत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब मज़ाहिरी इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद जामनेर वो सदर जमीयतुल उलमा तालुका जामनेर का नामी इसमें ग्रामी पेश करने में फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। किसी शायर ने कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। तरफ से उर्दू अल्फाज में तारीफ करता हूँ और हजरत से इजाज़त चाहता हूँ कि कारवा तहरीक व ताईद सदारत के बाद होता है ज़्यादा पैमा। अब हमने पाक के चंद अशार पेश करते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। नक्श तेरा आया आया, नाम तेरा रवा रवा, नक्श तेरा आया आया, नाम तेरा रवा रवा,
मदह तेरी सुखन सुखन, वस्फ तेरा बयां बयां, जलवा तेरा नज़र नफस, बात तेरी दहन दहन, जिक्र तेरा ज़बां ज़बां, तेरी दमक किरण किरण, तेरी ज़िया चमन चमन, जहाँ जहाँ काम मेरा खता खता, शान तेरी अता अमा। मोहतरम हज़रात, हमें एक बात की वजाहत कर दूँ। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत मस्जिद हज़रत शाह जामी मदनी नगर में तय हुआ था। बाद में हम उसके बाद एक मशहूर सहाबी हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह। इतना जो खुश नसीब था हाज़िल बलद कहा, इतना जो खुश नसीब था हाज़िल बलद कहा, हाज़िल बलद को तेरे कदम कर गए हैं आप। माशाअल्लाह। आबे दहन मिला दिया ज़मज़म के चाह में, आबे दहन मिला दिया ज़मज़म के चाह में, ज़मज़म में अपनी प्यास भी दम कर गए हैं आप। माशाअल्लाह। ये 3 अशार नाते पाक के थे। इसके बाद चंद अशार हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मनक़बत में। सुन बेटा। मेरा सिलसिला है क़दीम अहदे किराम से, मेरा सिलसिला है क़दीम अहदे किराम से, मैं हूँ शाम से, मैं हूँ शाम से। मुझे कोई काम नहीं मिला तेरे काम से, मुझे कोई काम नहीं मिला तेरे काम से। मैं हूँ शाम से, मैं हूँ शाम से, मैं हूँ आफ़ताबे समारिया, मैं हूँ आफ़ताबे समारिया, मैं अली का भाई मुआविया। है तमाम कुफ्र खड़ा हुआ मेरे नाम से, है तमाम कुफ्र खड़ा हुआ मेरे नाम से। मैं हूँ शाम से, मैं हूँ शाम से, मैं एक सितारा न हक़ और बातिल में फ़र्क करने का इस्तिआरा, मैं एक सितारा न हक़ और बातिल में फ़र्क करने का इस्तिआरा, मैं एक सितारा हूँ नाम जिसका मुआविया है। मुझे खबर है, मुझे खबर है मेरी हिमायत में लब हिलाना वो सच बताना रवा नहीं है। मुझे खबर है मेरी हिमायत में लब हिलाना वो सच बताना रवा नहीं है। मगर मैं राज़ी हूँ, मगर मैं राज़ी हूँ, मेरे दामन में क्या नहीं है। सही कबीले के बादशाह ने, सही कबीले के बादशाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। सही कबीले के बादशाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। रसूल अकरम ने मेरे बाबा के घर को दारुल अमा कहा है। खुदा ने मेरी बहन हबीबा की माँ को उम्मत की माँ कहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही कबीले के बादशाह ने, सही कबीले के बादशाह ने अपना कुर्ता अता, मुझे अपना कुर्ता अता किया था, तो मैंने अपना कफन लिबासे रसूल ही को बना लिया था। वो नूर ईमान की चादर ओढ़े, वो नूर ईमान की चादर ओढ़े। मैं अपने माक़द से जब उठूंगा, मैं अपने माक़द से जब उठूंगा, तो नस्ल इब्ने सबा को हैरत में डाल दूंगा, तो नस्ल इब्ने सबा को हैरत में डाल दूंगा। खुदा हाफ़िज़। शख्सियत मौजूद है जो नौजवान भी है
और सालिह भी है और जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है और इस फील्ड में माशाअल्लाह एक अरसे से वो काम कर रहे हैं। अंदाज़ बयान बड़ा दिलचस्प है, लहजा बड़ा शीरी है। जब वो बात करते हैं तो सुनने वालों की पूरी तवज्जो उन पर होती है। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब सुहैल अमीर शेख साहब, इस शेर के साथ मैं अपना आपको दावत दे रहा हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात सुन के देखते हैं। जनाब सुहैल अमीर शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुत्तक़ीन। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल बसीर। आमीन या रब्बल आलमीन। सारी प्रशंसा, स्तुति, तारीफ और तौसीफ हम सब के प्रभु और निर्माता अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जिस प्रभु निर्माता ने इस ब्रह्मांड के कण कण को निर्माण किया है। और लाखों दुरूद और लाखों सलाम अल्लाह की जानिब से प्रसन्नता हो अल्लाह के आखिरी अंतिम दूत, हम सब के पैगंबर, मानव जाति को सत्य मार्ग बताने वाले प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जानिब से बहुत दुरूद व सलाम। आज की इस महफिल में तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमा, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, उम्मत के नौजवानों और इस भारत के भारतवासियों, मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों, आप सबको मैं अल्लाह की जानिब से वो दुआ का तोहफ़ा देता हूँ जिसमें हम सबको ये सिखाया गया कि हम एक दूसरे की सलामती की दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और ईद का दिन इस बुनियाद पर भी है कि भारत का मीडिया, यहाँ के वृत्तपत्र या यहाँ के टीवी चैनल्स एक भारत की तस्वीर को बताते हैं, लेकिन मैं जामनेर में भारत की दूसरी तस्वीर को देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि वास्तविकता में हमारे विविध धर्म के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और प्रेषित की मोहब्बत में, आपके प्रेम में वो यहाँ चलकर आए हैं। तो मैं महसूस करता हूँ कि ओरिजिनल भारत आज मेरे सामने बैठा है। मैं अल्लाह से बहुत शुरू ही में दुआ कर लेता हूँ कि हे परवर निर्माता, हम सब के यहाँ हिंदू भाई, दूसरे मज़हब के मानने वाले यहाँ पर बैठे हैं। मैं अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से हमारे शोल्डर्स आपस में जुड़े हैं, अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी आपस में जोड़ दे। जिस तरह पर यहाँ पर हम साथ में बैठे हैं, अल्लाह ताला ऐसा कोई करिश्मा करें कि हम स्वर्ग और जन्नत में भी आपके साथ बैठे इंशाअल्लाह। ये मेरी अल्लाह से एक हसीन दुआ है और मैं चाहता हूँ कि संक्षिप्त में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विचार हैं, आपकी जो शिक्षाएं हैं, आपका जो एजुकेशन है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। बर्नार्ड शाह एक यूरोपियन स्कॉलर है। बहुत सारे लोग बर्नार्ड शाह और उसके फिलॉसफी को जानते हैं। बर्नार्ड शाह ने इस मौके पर कहा था कि अगर 6वीं सदी ईस्वी में मक्का में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते, आपका आगमन न होता, तो ये इंसानियत मर चुकी होती। अजान हो रही है तो क्या किया जाए? तवक्कुफ करते हैं अजान के एहतराम में, उसके आदर में हम सब यहाँ पर खामोश हैं। एक संपूर्ण आत्महत्या के दहाने पर आ चुकी थी। 6वीं सदी ईस्वी में प्रॉफिट इस दुनिया में तशरीफ लाए। जिस दौर में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस जमाने में हर किस्म की बुराइयां, इल्स पाए जाते थे।
क्राइम्स बहुत बढ़ चुका था, क्रिमिनल रेट्स बहुत सर चढ़कर बात कर रहा था। ऐसे जमाने में प्रॉफिट आए और लोगों को आपने कुछ संदेश दिया। मेरे अजीज भाइयों, प्रॉफिट के बहुत सारे संदेश आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिलेंगे और आज मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्रेषित के जीवन को पढ़ने की कोशिश करें। जब हम एक दूसरे के निकट आते हैं तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, हम उसको पार देते हैं। आज इस एतबार से मैंने जो शुरू में बात कही थी कि आज ये मेरे लिए ईद का दिन है, वो सिर्फ इस वजह से है कि आज ये मस्जिद का प्रवचन नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौफुली का प्रवचन है जिसमें हर संत और पंथ का मानने वाला मेरी बात को सुन रहा है। मेरे भाइयों, प्रेषित जब इस दुनिया में आए तो आपने मानव जगत को एक संदेश दिया और वो संदेश मानवता का संदेश था। आज मेरे भाइयों, आप कभी कभी एक ऐसी फीलिंग्स हमारे बीच में आती है कि प्रॉफिट ने तो शांति का संदेश हम लोगों को दिया था, मगर आज इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, संसार में अशांति कैसे निर्माण हो रही है। मेरे भाइयों, मैं सुहेल अमीर शेख है, मैं अगर कोई गलती कर दूं तो हो सकता है कि मेरी गलती हो। अगर आपको इस्लाम को करीब से देखना है तो आपको इस्लाम को देखने के लिए पवित्र कुरान और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन देखना चाहिए। ये दो सोर्सेस है, दीज आर द बेसिक सोर्सेस ऑफ इस्लामिक थॉट्स। अदरवाइज हमारी चीजें बदल सकती हैं। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने सेट करता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए साहब, उस मुसलमान ने धोखा दे दिया, उस मुसलमान ने कुछ टेरर काम कर लिया। भाई, धोखा और टेरर ये तो सभी के पास होता है। एग्जांपल मैं आपसे देता हूं। आपके दरमियान से कोई आदमी है, कोई हमारा भाई है, वो एक मर्सिडीज लेता है, बहुत इनोवेटिव मर्सिडीज, रस्टिक मॉडल, लेकिन उसको मर्सिडीज चलाना नहीं आता है। वो ले जाता है, अचानक और एक दीवार पे ठोक देता है, उसका खुद का भी एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले का भी नुकसान हो गया। अब मुझे बताइए, क्या सामने वाले लोग क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि मर्सिडीज आजकल खराब करना शुरू हो गई, या लोग ये कहेंगे कि मर्सिडीज का ये मॉडल ये फेल हो गया? क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए सर। आपको आप सब लोग ये कहेंगे मर्सिडीज तो बड़ी अच्छी है मगर ड्राइवर बराबर नहीं है। इस्लाम के बारे में मेरे भाइयों यही हम एक संकल्पना पेश करते हैं। इस्लाम एक बहुत इनोवेटिव रिलीजन है, इस्लाम ये पीसफुल रिलीजन है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं उसको दर्शाने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा हूं। और मेरे भाई दीगर मज़ाहिब के मानने वाले मुझे देखकर इस्लाम समझते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप पवित्र कुरान को और प्रेषित के जीवन को देखकर इस्लाम को स्वीकारने और इस्लाम को देखने की कोशिश करें। मेरे अजीज भाइयों, जब प्रेषित आए इस दुनिया में, संसार में बहुत सारी अपराध थे, क्राइम्स थे, क्रिमिनल रेट्स थे, लेकिन आप आए और आपने इंसानों को भाई भाई बनाया। ये जो हम लोग बैठे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये मेरे दोस्त है। किसी इंसान को दोस्त कहना छोटा रिलेशन होता है, किसी इंसान को भाई कहना बड़ा रिलेशन होता है। मेरे भाइयों, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र कुरान हम सब के सामने दिया और पवित्र कुरान का वो श्लोक इंसानों को सुनाया कि ऐ लोगों, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ने फरमाया, इस प्रेषित के माध्यम से ये बात कही, ऐ इंसान, मैंने तो तुम्हें एक माता और पिता से पैदा किया। इस संसार में, इस मानव जगत में जितनी मानवीय जाति पाई जाती है, जितना ह्यूमन काइंड और मैनकाइंड पाया जाता है, विदाउट एनी एग्जैगरेशन, मेरे वो भाइयों, वो एक माता पिता का संसार है। हम तो मनुस्मृति को जब पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि वहां पर अदी मानव था, इस्लाम में आदम है, क्रिश्चियनिटी में वो एडम कहा जाता है। दीज आर द डिफरेंट नेम्स। लेकिन मेरे भाइयों, संकल्पना आपको एक मिलेगी कि एक माँ बाप की संतान हम सब लोग हैं। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो प्राणी शास्त्र में हुआ है। मेरा डीएनए का रिसर्च भी इसी बात पर अभी शुरू है और मैं आपको ये बात प्रूव कर सकता हूं मेरे भाइयों कि हर इंसान आपस में एक दूसरे के लिए वो भाई का रिश्ता अपने पास रखता है। अल्लाह ने फरमाया, वो क़बाइल लितअरफू, बाद में हमने तुम्हारे कुटुंब बनाए, मगर तुम्हारे कुटुंब इसलिए बनाए लितअरफू, फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली, ताकि तुम एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर सको। मगर याद रखना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के निकट, अल्लाह के नजदीक सबसे आदरणीय, सबसे ऑनरेबल मानव वो होगा
जिसके हृदय में ईश भय की निर्मिति ज्यादा होती है। मेरे भाइयों, ये पवित्र कुरान का ये जो संदेश प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 वर्ष पहले हम लोगों को दिया था, इसके संदर्भ में मैं 3 बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। पहली बात ये, आज हम किसी छोटा और किसी को बड़ा समझते हैं। इस्लाम इस बात को अपने पैरों तले रूंध देता है, कठोर शब्दों में इस बात की निंदा करता है कि कोई इंसान किसी को बड़ा समझे और किसी को छोटा समझे। All humankinds are equal with their names, with their religions, with their thoughts and languages. सारे के सारे इंसान वो एक माता पिता की संतान होने के नाते उनका आपस में एक इक्वल रिश्ता है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि इस दुनिया में डरने का, भय का इख्तियार किसको हासिल है। भय इंसानों को इंसानों से नहीं बल्कि अपने परमात्मा से करना चाहिए। ये संदेश अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्रेषित के माध्यम से हमको दिया। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं तो आप हैरत करेंगे, पूरी दुनिया में जब क्राइम रेट्स बढ़े, जब अपराधनीय गतिविधियां होने लगी, तो भारतीय इतिहास में एक इनोवेटिव आइडिया लोगों ने पेश किया और लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। यू नो वेरी वेल अबाउट सीसीटीवी कैमरा, क्लोज सर्किट कैमरा। कहीं पर सीसीटीवी कैमरा होता है तो आप बताइए वहां पर चोरी होती है क्या? बोलो भाई, वहां पर डकैती हो सकती है, वहां पर कोई किसी बेटी का बलात्कार करेगा, सब लोग ये सोचेंगे कि मुझे सीसीटीवी कैमरा देख रहा है। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने ये संदेश पेश किया, ऐ इंसान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, ऐ इंसान उस खुदा की आंखों से डर जिसकी आंखों से 1 मिनट तो क्या आप नैनो सेकंड के लिए भी अपने आप को छुपा नहीं सकते, वो खुदा की आंखें तुम्हें देख रही है। मेरे भाइयों, इस संसार में, इस मानवीय इतिहास में आप देख रहे हैं बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज के साथ क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, डकैतियां आम हो चुकी, नफरतें आम हो गई, एक दूसरे का खून बहाया जा रहा है, एक दूसरे की इज्जत और असमत लूटी जा रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन सर्वे, आप ये जानकर हैरत करेंगे, हर 20 मिनट्स में एक भारतीय बेटी का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। खुदा की कसम मेरे भाइयों, मेरा दिल बहुत कांपता है जब मैं आपसे बात कहता हूं। व्हाटएवर द नेम्स, वो सीता है या फातिमा है, कोई जरूरत नहीं कि आप उसका नाम पूछे कि वो बेटी का नाम क्या है, मगर ईच एंड एवरी 20 मिनट्स में भारत की एक बेटी का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। हर 20 मिनट्स में मेरे भाइयों एक आदमी का भारतीय इतिहास में, इस पूरे वर्तमान भारत में मर्डर किया जाता है। आप जानते हैं, ये सारी चीजों को आपको रिनोवेट करने के लिए, इसे चेंज करने का, रेवोल्यूशन लाने के लिए प्रॉफिट इस दुनिया में आए और आपने इंसानों को बताया इस दुनिया में, संसार में जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं प्रेषित के जीवन के बारे में। आप करीब आइए और देखें कि प्रेषित ने हम सबको कैसा संदेश दिया था। लेकिन मेरे भाइयों, सॉरी टू से, हम मुसलमान भी ये बताने में असफल हो गए। मेरे हिंदू भाई तो यहां बैठे, नो डाउट, लेकिन ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कृपा हो, अल्लाह से कृपा हो। आपने एक मौके पर कहा, ऐ मुसलमानों, वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। रिपीटेडली आपने कहा, रिपीटेडली 3 टाइम्स। सारे लोगों ने कहा कौन मुसलमान नहीं? प्रेषित ने कहा वो इंसान मुसलमान नहीं जो पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। जिसका पड़ोसी भूखा सो गया वो मुसलमान नाम तो हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। अब आपके पड़ोस में रहने वाला वो दलित है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, ये किसी और मजहब का मानने वाला है, मेरे भाइयों, जिस तरह से नमाजों का पढ़ना अनिवार्य है, ठीक उसी तरह से भूखों के मुंह में लुकमा डालना भी अनिवार्य है। और ये संदेश तो प्रेषित का संदेश है। ये जो शांति संदेश आपने इंसानों को दिया, मैं आपको प्रॉफिटिक लाइफ का एक एपिसोड सुनाता हूं। ये एपिसोड की धाराएं काल्पनिक नहीं है, वास्तविकता में इसका संबंध है। प्रेषित एक बार अपने अनुयायियों के साथ बैठे हैं, अनुयायी जिसे हम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहते हैं। एक मां दौड़ती हुई आई और मां ने शिकायत की। वो मां की आंखों में आंसू है, उसका जिस्म थरथरा रहा है और प्रेषित को वो मां कहती है कि ऐ प्रेषित, मेरा बेटा खो गया है, मेरा बेटा
हो गया है, 3 दिन हो गए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो कि मेरा बेटा मिल जाए। प्रेषित प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे अनुयायी आए और उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा बेटा वो फला फला मोहल्ले में एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे बहुत सारे बच्चों के साथ वो खेल रहा है। वो माँ क्या थी, वो बहुत दौड़ने लगी। प्रेषित ने उन्हें कॉल किया, वापस बुलाया और वापस बुलाकर कहा कि जरा मेरे पास ठहर कर आओ। जब वो औरत आई तो प्रेषित ने क्या कहा उनसे? प्रेषित ने कहा कि ऐ माँ, तुझे तेरा बेटा तो मिल गया, लेकिन जब पेड़ के करीब में तू जाएगी तो अपने बेटे को सामने देखेगी तो उसे बेटा मत कहना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस और नो? उसने कहा, प्रेषित ने कहा कि उसे बेटा मत कहना। वो मां कहने लगी कि मैं अपने बेटे को बेटा क्यों ना कहूं? प्रेषित ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे आप अपने बेटे को देखने के लिए जा रही हैं, उस बच्चे के साथ और भी बच्चे खेल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्यार में, मोहब्बत में और प्रेम की भावनाओं से बिल्कुल पुर होकर अपने बेटे को कहे मेरे बेटे, तो उस बहुत सारे बच्चों में कोई अनाथ बच्चा भी होगा, जब उसके दिल पर दुख होगा, इस दुख को इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता है। मेरे भाइयों बताइए, एक अनाथ बच्चे के सामने अपने बेटे को बेटा कहने से जो प्रेषित आपको रोकता होगा, वो प्रेषित क्या इंसानों के दिलों को दुखाने की तरफ तालीम ले सकता है? आज मेरे भाइयों, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आज हमने भी प्रॉफिट की जिंदगी को ना समझा है ना समझाया है। यही वजह है कि हमारे बीच में डिस्टेंसेस रिड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज इस मौके पर आपको प्रेषित के जीवन की वो एपिसोड्स को याद करना चाहिए, जिन एपिसोड में प्रॉफिट ने इंसानों को एक संदेश दिया, और वो संदेश ये था कि एक इंसान को खुदा की तरफ लोगों को बुलाया। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपका जब आगमन हुआ इस संसार में, तो सारी दुनिया अपने हाथों से बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट बुतों की पूजा कर रहे थे। लेकिन प्रेषित ने कहा, बुत आप इनसे इज्जत कर सकते हैं इसलिए कि तुम्हारे आदर हो गए, ये माँ बाप, इनका आदर जरूर होगा, लेकिन पूजा और परस्तिश किसी की होगी तो एक परमात्मा की होगी। तो सबसे पहले आपने 3 संदेश दिए, और पहला आपका संदेश था एक ईश्वरवाद का। ये प्रेषित का पहला संदेश है जो आपने मानवीय संसार में आने के आगमन के बाद मानवीय जगत के सामने संदेश दिया। ऐ मानव जाति, याद रखो कि आपको एक ईश्वर की प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करनी चाहिए, और उस परमात्मा का नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रेषित ने लोगों के सामने पेश किया। और एक खुदा की तरफ बुलाकर आपने बहुत साइंटिफिकली लोगों को प्रूव कर दिया, साइंटिफिकली प्रूव किया। साइंटिफिकली आपने बहुत सारी बातें को प्रूव की। एक खुदा की तरफ लोगों को बुलाया, और आपने देखा कि पूरा मक्का, पूरा मदीना, पूरा यूरोपियन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सारा वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो एकेश्वरवादी हो गया, और आपने एकेश्वरवाद का संदेश दिया। मेरे भाइयों, मैं एक उदाहरण आपसे देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। These are the scientific facts of Islamic thoughts। वो ये है कि मैं जिस कुर्सी पर आप लोगों ने मुझे बिठा दिया है, जो मेरी हाइट से भी बहुत ऊंची है, आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, इस कुर्सी पर कोई बादशाह बैठा है, मैं हट गया, कोई बादशाह बैठा है, कोई राजा बैठा है, फिर राजा के बहुत सारे संतरी बैठे हैं, उसमें उसके स्कॉलर्स भी है, उसके डिप्टी भी है, और वगैरह वगैरह लोग बैठे। एक फकीर आदमी आए, और वो फकीर आदमी कहे कि बादशाह की कुर्सी तो बहुत दूर है, मैं सामने किसी फौजी को पकड़कर कहता हूं कि तू ही मेरा बादशाह है। और बादशाह एक कुर्सी पर बैठकर मंजर देख रहा है कि सामने वाला एक फकीर मेरी फौज के एक छोटे से आदमी को कह रहा है कि तू बादशाह है। तो क्या बादशाह देखकर खुश हो जाएगा? भाई बोलिए तो, यस और नो? बिल्कुल नचे, बादशाह को गुस्सा आएगा। मैं ये सोचता हूं मेरे भाइयों, जिस संसार के परमात्मा ने हम सबको जीवन प्रदान किया, जिसने मृत्यु दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने आपको अच्छा बनाया, जब हम उसको छोड़कर किसी को खुदा कहते हैं, फिर वो भी नाराज होता है। मेरे भाइयों, हम सबको एक प्रभु और निर्माता की प्रशंसा के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। यही संदेश प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन के बाद पहला संदेश आपका। यस सर,
आप समझ पा रहे मेरी बात? दूसरा मैसेज प्रेषित ने ये दिया जिसे कहते हैं प्रेषित तत्व. प्रेषित तत्व मराठीत त्याला आपण प्रेषित तत्व असं म्हणू शकतो. प्रेषित तत्व यानी इस दुनिया में जब अल्लाह ताला ने इंसानों को जीवन दिया तो जीवन गुजारने के लिए एक बुक दिया, फाइनल अथॉरिटी पॉइंट्स. दिस इज कॉल्ड द पवित्र कुरान, द होली कुरान. और उस कुरान का आचरण कैसा होगा, वो आचरण के प्रॉफिट्स भेजे दुनिया में. बड़े बड़े आदरणीय मानव लोग थे. ऐसे 1,24,000 प्रॉफिट संसार में आए, 1,24,000 आए. और अंतिम दूत आए प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि 512 में इस दुनिया में तशरीफ लाए ईस्वी में. जब आप आए इस दुनिया में तो आपने बताया कि मैं तुम्हें सत्य मार्ग दिखाने के लिए आया. मेरे भाइयों, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. ये आपके जेब में जो छोटे छोटे मोबाइल रखे हैं, एंड्रॉइड्स होगा, सादा मोबाइल होगा, वॉट एवर द नेम्स, आपका मोबाइल आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं. आप उल्टा क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप सोचते हैं कि कंपनी ने इसको ऐसा ही इस्तेमाल के लिए बनाया है. आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप सीधा कुर्सी के ऊपर बैठे हैं. अगर आप इस कुर्सी को उल्टा करके बैठेंगे तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे. ये माइक सिस्टम मेरे मुंह के सामने लगाना था. अगर मैं पीठ के पीछे लगाऊं तो क्या आप मेरी बात सुन पाएंगे? मैं आपसे कहता हूं कि छोटा मोबाइल बनाने वाला कहता है ऐसा इस्तेमाल कर, तो आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं. कुर्सी पर ऐसे बैठे हो तो वैसे ही बैठते हैं. ये छोटे छोटे माइक सिस्टम्स को आप वैसा इस्तेमाल करते हैं जैसे कंपनी ने बनाया. मेरे भाइयों, जिस खुदा ने हमारा जीवन बनाया वो भी कहता है कि मैंने जीवन को गुजारने के लिए एक मैनुअल बुक दिया, और उसी मैनुअल का नाम है पवित्र कुरान. उसका नाम है पवित्र कुरान. मेरे भाइयों, इस पवित्र कुरान से हम अपने अटैचमेंट को देखें और देखें कि संसार में उसमें हम सब के लिए क्या संदेश मौजूद है. मेरे भाइयों, इस दुनिया में पवित्र कुरान एक ऐसी ग्रंथ है जो सत्य मार्ग दिखाती है, जो इंसानों के बारे में ये कहती है कि अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान ही में कहा कि हुदल लिन्नास वो बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान. ये कुरान को हमने इंसानों के लिए बनाया है. मेरे भाइयों, अगर मुसलमान लोग ये समझ रहे हैं आप लोग ये मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है, तो आप गलत समझते हैं. ये मुसलमानों की धर्म ग्रंथ नहीं है. आज इस सभा से लौटने से पहले आपके मानसिकता में ये बात आ जानी चाहिए. आप ये बात सोचिए कि ये पवित्र कुरान मुसलमानों की धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए सत्य मार्ग बताने वाली ग्रंथ है. आप इसे शेयर कीजिए, अपने हिंदू भाइयों से शेयर कीजिए, अपने क्रिश्चियन दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने दीगर मजहब के मानने वालों से शेयर कीजिए. जब आप इस चीज को शेयर करेंगे, आप एक नया नूर महसूस करेंगे, एक नया इनोवेटिव आइडिया महसूस करेंगे. तो दूसरे जो तत्व था प्रेषित का, वो प्रेषित तत्व था. तीसरी बात जो प्रेषित ने हम सबको सिखाई, मैं पॉइंट्स में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप आखिरी में जाने के बाद आपको याद आ जाए. पहला क्या था? एक ईश्वरवाद. बोलो भाई, एक ईश्वर बोलिए आप. दूसरा है प्रेषित तत्व. और तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे कहते हैं अरबी में आखिरत. उसे अरबी में कयामत भी कहते हैं. कयामत मराठी त्याला म्हणतो आपण मरणोत्तर जीवन. मरणोत्तर जीवन असं म्हणू शकतो आपण मराठी. अंग्रेजी में उसे कहते हैं लाइफ हियर आफ्टर. लाइफ हियर आफ्टर. इस दुनिया के बाद एक नई दुनिया आएगी, और उसके लिए इनको पेन दीजिए. यानी मरणोत्तर जीवन. इस दुनिया के बाद भी आपको पुनर्जीवन मिलेगा, और वो पुनर्जीवन में आपको इस जीवन का सारा हिसाब देना होगा. उम्मत में अल्लाह से कृपा हो, बहुत साइंटिफिकली लोगों को बताया है, लोगों देखो आखिरत की तैयारी, मरणोत्तर जीवन की तैयारी करो. मैं एक उदाहरण देता हूं आपसे. आप सब लोग बैठे हैं, बहुत शांति से सुन रहे हैं. मैंने अपने घर में ये चीज देखा कि घर में एक माँ अपने छोटे से यूं समझ लीजिए कि 5-6 साल के बच्चे को 100 रुपए देती है, और 100 रुपए देके कहती है बेटे जाओ और मार्केट से सब्जी लाओ, चॉकलेट्स लाओ, तेल और चावल लाओ. वो थैली लेकर बच्चा जाता है, 100 रुपए साथ में लेकर वो लौट जाता है आधे घंटे के बाद. आप सबके घर में ये होता होगा जो मैं सुना रहा हूं. वो माँ अपने बच्चे को बुलाती है, बेटे मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए का हिसाब तो जरा. फिर बच्चा हिसाब देता, 10 रुपए का, 5 रुपए का, फला का फला. मैंने अपने घर में ये जब
दृश्य देखा तो मेरे भाइयों, मेरे दिल में बात पैदा हो गई कि एक माँ अपने प्रिय बेटे से 100 रुपए का हिसाब मांगती है, तो जिस परमात्मा प्रभु ने हम सबको जीवन दिया, 60 साल, 70 साल, 20 साल, 40 साल, वो खुदा भी हमसे जीवन का हिसाब पूछेगा। ऐ इंसान बता, तुझे मैंने जुबान दिया था, कितने दंगे भड़काया तूने जुबान से। ये हाथों से तू इंसानों के हाथों को तू इस्तेमाल कैसे किया? ये पैरों को कहां इस्तेमाल किया? ये तो तेरी जो ब्रेन था, तेरे न्यूरॉन्स थे, वो कहां इस्तेमाल में आए? एक मां 100 रुपए का हिसाब लेती है, तो खुदा की कसम, खुदा भी हम सबसे अपने जीवन का हिसाब लेता। याद आपन मरणोत्तर जीवन असम म्हणू शकतो। अल्लाह ताला हमसे जीवन का हिसाब लेता। ये 3 बातें प्रेषित दूत ने हम सबको सिखाई। मेरे भाइयों, आज ये प्रेषित की जयंती पर आप सब लोग ये फैसला करें, इंशाअल्लाह ताला 3 बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हम खुदा को एक तस्लीम करेंगे, उसके प्रेषित के बताए हुए शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करेंगे, और जब भी हम जिंदगी गुजारेंगे तो ये सोचेंगे कि मुझे इसका जवाब देना है। परमात्मा ने, हम सब के प्रभु अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा, पवित्र कुरान में कहा, ऐ इंसान याद रख, तुझे कण कण का हिसाब देना है। एक कण कण का हमको हिसाब देना है। मैं तो प्रूफ भी कर सकता हूं, मेरा तो सब्जेक्ट ही है, मैं इसी बात को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। ये जो कैमरे में आप फोटो ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये कैमरे में कहां चली जाती है? कैमरे में तो कोई ब्रेन नहीं है। कैमरे में सिलिकॉन चिप होती है, सिलिकॉन चिप, यू नो सिलिकॉन चिप। ये सिलिकॉन चिप में स्टोर हो रहा है ये सारी वीडियोस, ऑडियोस, फोटोज। ये सिलिकॉन में एबिलिटी होती है कि कोई चीज को स्टोर करता है, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट दे प्रोड्यूसेस देयर स्टोरेज। जब जरूरत पड़ती है आप उसको देख लेते हैं। मेरे भाइयों, हमारे जिस्म में जो हड्डियां हैं, जो स्केलेटन है, जो अस्थियां हैं, इसमें भी सिलिकॉन है, इसमें भी स्टोर हो रहा है। कितने धोखे हम दे रहे हैं, कितनी डंडियां हम मार रहे हैं। प्रेषित ने बताया कि तुम डंडी नहीं मारेंगे, तुम धोखा नहीं देंगे, तुम झूठ नहीं बोलेगे, तुम किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखेंगे, तुम किसी की मां को अपनी मां समझेंगे। जब किसी दूसरे मजहब की बात आएगी आप उसका आदर करें। मुझे मोहब्बत हो जाती है अपने प्रेषित से। जब एक मौके पर आप बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, एक इंसान की कृति जा रही थी, जनाजा जा रहा था, प्रेषित खड़े हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा, प्रेषित क्यों रोते हैं आप? ये मुसलमान की अर्थी नहीं है, तो गैर मुस्लिम है, कोई तो भी दूसरे धर्मों को मानने वाला। प्रेषित गुस्सा हो गए, और प्रेषित ने कहा कि अगर ये मुसलमान नहीं है तो क्या है, इंसान भी नहीं? अगर मुसलमान की हैसियत से नहीं तो इस इंसान से, इंसान की हैसियत से मोहब्बत की जाए। यही संदेश मेरे भाइयों, प्रेषित का संदेश। आज इस 12 रबीउल अव्वल पर जो पूरे देश में हर्षोल्लास से हम जयंती को साजरा कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस सेलिब्रेशन पर मेरे मुसलमान भाइयों, आप मुंह खोलकर अपने दीगर भाइयों से बताएं, ये प्रेषित सिर्फ हमारे नहीं, तुम्हारे भी प्रेषित। ये प्रेषित ने इकोनॉमी को स्टैंड किया, इकोनॉमी को स्टैंड किया। आज भारत में, आपको वर्तमान भारत की स्थिति बताऊं मैं आपको। भारत में जो वर्ल्ड लेवल की, मॉनिटरिंग लेवल की जो फोर्सेस होती है, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक भारत में जो बच्चा पैदा होता है, अब भी पैदा हुआ, चलो सेकंड पहले पैदा हुआ, वो भी 650 रुपए का मकरूज होता है, उस पर कर्ज होता है 650 रुपए। क्यों होता है भाई? इसलिए कि हमारे पास इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसमें सूद, उसमें ब्याज है। प्रेषित ने ब्याज को हराम कहा है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिखाई है, और लोगों को बताया कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करो, और ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के मॉडल्स प्रेषित है, कंट्रीब्यूट किया है प्रेषित ने। प्रेषित ने सिर्फ ये नहीं बताया कि आप नमाज कैसी पढ़े, प्रेषित ने ये बताया कि नमाज ऐसी पढ़े, ठीक उसी तरह से पॉलिटिक्स अगर करो तो ऐसा करो। आप जानते हैं कि प्रेषित
लोगों को माफ करने वाले थे। प्रेषित जब मक्का में प्रेषित को बहुत लोगों ने सताया, तो आप प्रेषित मक्का से दूर का सफर आपने किया, उसको कहते हैं ताइफ। ताइफ इज अ ज्योग्राफिकल कंटिनेंट नियरेस्ट टू द मक्का। इट इज अ ज्योग्राफिकल कंटिनेंट ऑफ अरबियन सी। आप मक्का से ताइफ गए। ताइफ एक इलाके का नाम है। वहां पर गए और लोगों को बुलाया, कहे लोगों मैं तुम्हें एक खुदा की तरफ बुलाता हूं। देखो मेरे भाइयों, भारत के लोग तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं अभी एक बात पेश कर रहा हूं तो मेरे लिए सारे लोग सन्नाटा मारकर एक सुहेल अमीर जैसे इंसान की बात सुन रहे हैं, जो बहुत कमजोर इंसान है। लेकिन प्रेषित जब अपनी बात कर रहे थे तो लोग उनको पत्थर मार रहे थे, वो लोग उनको पत्थर मार रहे थे। सारे लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आपके जिस्म से जो रक्त था, जो लहू था, वो आपकी जूती में यानी आपकी चप्पल में आ गया। सारा काम हो गया। प्रेषित को देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ईश दूत भेजे। ईश दूत ने कहा कि तुम बोलो तो हम इनको मारेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। तो प्रेषित कहते हैं कि मैं इनको इसलिए माफ करता हूं कि वो लोग मुझे नहीं पहचानते। मेरे भाइयों, विटंबना होती, विटंबना। परसों एसपी साहब के साथ हम बैठे थे, राजकुमार साहब बात कर रहे थे। छोटी छोटी विटंबना होती है और पता नहीं लोग क्या क्या घर में छुपा कर रखते, निकाल लेते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप किसी का बदला लेना चाहते तो मोहब्बत से लीजिए, ये प्रेषित का संदेश। आप किसी से बदला लेना चाहते मोहब्बत से लीजिए। प्रेषित ने यही कहा कि जिन लोगों ने पत्थर मारे, प्रेषित कहते हैं कि मैं खुदा के लिए सबको माफ कर देता। मेरे भाइयों, मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूं साहब। मैं एक बात कहता हूं, सारे लोगों से हजारों के लोग मजमा यहां पर बैठा है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस दुनिया में, इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आप कहेंगे कैंसर भी बड़ी बीमारी है, कुछ लोग कहेंगे कि एड्स बड़ी बीमारी है, कुछ लोग कहेंगे 19 में हमने जो देखा कोविड-19 वायरस बड़ी बीमारी है। आप बीमारियों के नाम गिनते चले जाए, ये बड़ी बीमारी, वो बड़ी बीमारी, मगर मेरी निगाह में एक इससे बड़ी बीमारी है जो भारत में लग रही है। उस बीमारी का नाम जातिवाद है। जातिवाद भारत की सबसे बड़ी बीमारी है। मेरे भाइयों, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जात का नारा नहीं दिया, बल्कि मानवता का नारा दिया। या अय्युहन्नास का, ऐ मेरे भाइयों, ऐसा कहा। यह जातिवाद की बीमारी को मैं बड़ी बीमारी क्यों कहता हूं भाई? इसलिए मैं बड़ी बीमारी कहता हूं कि जिसको कैंसर हो जाता है वो एक इंसान मृत्यु के घाट उतर जाता है। किसी को एड्स हो जाए तो एक इंसान मरता है। किसी को वायरल एंड बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस होती है, एक इंसान मरता है। मगर जिसको जातिवाद की बीमारी लग जाती है वो अकेला नहीं मरता, सारे समाज को लेकर मरता है। मेरे भाइयों, जातिवाद के खिलाफ प्रेषित का संदेश है। ये 12 रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा संदेश है। आप इंसानों को इंसान समझे, इंसानों को भाई समझे। जो आपको पत्थर मारे उनको माफ कर दो, जो तुम पर कचरा फेंके उनके लिए दुआएं करो, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए उन पर मोहब्बत के फूल बरसाओ। खुदा की कसम, इसके अलावा कोई संदेश प्रेषित का संदेश नहीं। अगर आपको प्रेषित से मोहब्बत है तो प्रेषित को सर पर उठाना नहीं बल्कि दिल में बसाना, दिमागों में उतारना है और सारे मानव जाति को प्रेषित के संदेश से जागरूक करना है, अवगत कराना है। दिस इज अवर प्राइम ड्यूटी। ईच एंड एवरी मुस्लिम शुड बी एबल टू टॉक अबाउट द इस्लामिक कॉज। हम आगे बड़े लोगों से बोले इस्लाम में। मेरे भाइयों, यही संदेश देने के लिए प्रेषित आज से 1500 बरस पहले आए थे और आज भारत के इस हजारों मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं वो संदेश को आज हम लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल आखिरी बात मैं आप लोगों से कहता हूं और अपनी बात को इंशाल्लाह यहां पर क्लोज कर लूंगा, इसलिए कि मुझे भी हजरत मौलाना को गुफ्तगू उनकी सुननी है। आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं, मेरे भाइयों, बदलते हुए भारत में जहां की वैल्यूज चेंज हो रही है, वैल्यूज चेंज हो रही है।
इंसान बदल रहा है, मोहब्बत बदल रही है, नजरिया बदल रहा है। ऐसे हालात में आप प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश को अगर लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे यकीन है एक मोहब्बत का संदेश आगे बढ़ेगा। ये जो बलात्कार हो रहे हैं इसका सॉल्यूशन प्रेषित की शिक्षा में है। ये जो मर्डर्स और कत्लेआम लोगों का रक्त बहाया जा रहा है, लोग कहते हैं कि भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही है, बल्कि सबसे सस्ती कीमत इंसान के खून की हो जा रही है। छोटे छोटी बातों पर लोग एक दूसरे को मार देते, मुझे हैरत होती है। दिल में बहुत तकलीफ, खुदा की कसम तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि मैं इस मंच पे बैठकर ये बात बोल रहा हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, हे प्रभु तेरे हाथ में सारे इंसानों की मोहब्बत है, सारे इंसानों के हृदय है। ए प्रभु हम सब के निर्माता, हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा करना, हम सबको ऐसा कुछ करिश्मा बना दे, कितनी शांति से हम यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब के सब जन्नत में भी आपस में मिलकर साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। ये सब दुआ मैं करता हूँ। और आप लोगों ने ये बहुत ही सुंदर सभा यहाँ पर आयोजित की है, इसके आयोजन पर मैं सब आयोजक लोगों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। कुछ बातें मैंने दीज आर द स्टेटेड वर्ड्स, नॉट स्पेसिफिक वर्ड्स। आप इसके बारे में और भी कुछ पढ़ें, लिखें, विचारों को प्रस्तुत करें, एक दूसरे के हम विचारों को एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करें। और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए तो संपर्क बनाएं, हम संपर्क से आप लोगों की समस्याओं के समाधान की कोशिश करें। आपने यहाँ पर अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और इसी दुआ के साथ मैं अपने सो कॉल्ड 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सुहेल अमीर शेख साहब ने बहुत ही दिलनशीन अंदाज में और दिलों को छूते हुए अंदाज में अपने पुरमौज़ू खिताब और बयान को आपके सामने रखा। अरे हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो ये कि औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये गलतफहमियाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये दूर हो जाती है। पैगाम, संदेश है और मैं समझता हूँ कि इस पैगाम को सब लोग अपने दिलों पर उतारेंगे, इस पर अमल की। और इंतज़ामिया कमेटी यानी से इस्तक़बाल फरमाए हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब दामद बरकात। कुर्सी इधर आएगी। इसी तरह जनाब सुहेल शेख अमीर साहब, इंतज़ामिया कमेटी की दावत पर जो हमारे बिरादरानी वतन गैर मुस्लिम भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब से गुजारिश है, नाना बाबिस्तर उपनगर से हो, आप मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब चौहान, माधु चौहान साहब, जनाब राजू खैरे साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ लाएं। हिम्मत राजपूत साहब हमारे दरमियान मौजूद। फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। और हमारे मालेगांव के एक शायर थे, बड़ी अजीब बात, सीरत रहीमी हो तो ऐसी हो, करीमी हो तो ऐसी हो, अजीज़ों दोस्तों क्या दुश्मनों पर जिसको प्यार आए। और एक शेर बहुत अजीब है, शब असरा, आप जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई थी, असरा की रात। आप इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। आज के मुक़र्रिर ख़ुसूसी जो हमारे चंद जुमले अर्ज़ कर दूँ कि मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना इफ्तिख़ार सालिक साहब क़ासिमी दामद बरकातहू, जिन तालीम
मालेगांव के मदरसा बैतुल उलूम से हुई। आपने 2-2.5 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और कुरान पाक के बेहतरीन हाफिज़ हैं। आज बरसों से 35 साल तकरीबन हो रहे हैं आप रमज़ान शरीफ में कुरान पाक को पाबंदी से सुनाते। जो उसने कहा मैंने ये जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। हज़रत मौलाना इफ्तिखार सालिक साहब आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حيث قال الله سبحانه وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو